हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले कुछ समय से कई वार्निंग साइंस मिल रहे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि फिर से इस रीजन में वॉर हो सकती है और ईरान पर हो सकता है इस बार खाली इजराइल अकेले अटैक ना करे बल्कि यूएस द्वारा भी अटैक किया जाए, क्योंकि रिपोजिशनिंग भी देखी जा रही है यहाँ पर यूएस मिलिट्री की और लगातार वार्निंग साइंस भी मिल रहे हैं। पहले इंडिया ने वार्निंग जारी की जहाँ पर ईरान में ट्रैवल करने वाले लोगों को कहा गया कि अगर ज़रूरी नहीं है तो ना ट्रैवल करें। फिर और दूसरी कंट्रीज़ भी ये काम कर रही हैं। उसके बाद डिफरेंट लीडर्स से जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी बात करी। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा डायरेक्ट ईरान को थ्रेटन किया गया है। तो एक्चुअल में मुद्दा क्या है और साइंस क्या है? मुद्दा ये है कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान में जिसे न्यू ईयर अपराइजिंग कहा जा रहा है। तो इस प्रोटेस्ट के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लेकर ईरान की रजीम के अगेंस्ट में लोग खड़े हैं। पहला जो पॉइंट बताया जा रहा है ये ईरान की जो करेंसी कोलैप्स कर रही है इसको लेकर है। तो जो सडन कोलैप्स हुआ है इसकी वजह से जो मिडिल क्लास है इनकी सारी सेविंग्स जो है ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग सड़क पर आ गए हैं। दूसरा, प्राइस हाइक्स यहाँ पर हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ दी थी वो रिमूव कर दी हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है ऑलमोस्ट 50% हिट कर गया है। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत तब हुई थी जब दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी, क्योंकि वो खुद जो गुड्स हैं उनको खरीद नहीं पा रहे थे। तो सर्वाइवल मुश्किल होने की वजह से एंटी रजीम राइट्स शुरू हो गए। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट चालू हो गए और इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वायलेंटली जो रजीम है वो काम कर रही है। और अमेरिका की साइड से ये धमकी दी गई है कि अगर यहाँ पर वायलेंस बढ़ेगा तो अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ेगा और रजीम के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो नए नए स्लोगन चल रहे हैं जैसे कि नो गाज़ा, नो लेबनान, माई लाइफ फॉर ईरान, जो कि रजीम का जो एजेंडा है फ़िलिस्तीन को लेकर उसके अगेंस्ट जा रहा है। बाकी रजीम द्वारा जो कोशिश करी जा रही है इस पूरे प्रोटेस्ट को कंटेन करने की, उसमें कई लोगों की जान चली गई है। तो यूएस यहाँ पर चीज़ों को लेकर रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर साइंस को पकड़ेंगे तो ये फैब्रिकेटेड रजीम चेंज ऑपरेशन नज़र आता है, जहाँ पर जानबूझ के ईरान की ऐसी हालत करी गई है कि लोग प्रोटेस्ट में बाहर आए और उनके अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लिया जाए तो फिर इंटरवीन किया जाए। ये प्लान बहुत पहले से था कि ईरान की जो रजीम चल रही है इसको टेक डाउन करना है। इवन लास्ट अटैक के दौरान ही इजराइल का प्लान था कि वो ईरान की रजीम को टेक डाउन करेंगे, पर बीच में यूएस के इंटरवेंशन के बाद चीज़ें रुक गई थी और अब ऐसा लगता है कि यूएस भी यहाँ पर साथ में लीड करेगा। इसके साइंस कैसे मिल रहे हैं ये हम समझ लेते हैं। तो ईरान ने पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की वार्निंग दी है। तो ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल आमिर खतमी ने ये कह दिया है कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं अगर उनको हल्के भी साइन मिले कि उनकी कंट्री पर थ्रेट है। तो ये चीज़ पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये पहली बार ईरान की साइड से आया है। दूसरी चीज़, यूएस ने भी प्रोटेस्टर्स को लेकर रेड लाइन ड्रॉप कर दी है और ये चीज़ क्लियरली कही है कि वो मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉक्ड एंड लोडेड यूएस ट्रूप्स जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा कहा गया है और यूएस मिलिट्री का मैसिव मूवमेंट भी देखा जा रहा है। तो ईरान द्वारा भी मैसिव मिलिट्री ड्रिल करी जा रही है, जहाँ पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो हैं ये मिसाइल और एयर डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स में। साथ में ईरान द्वारा अपनी कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए डिफरेंट बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर वो पिछली वॉर में जो उन्होंने टारगेट किया था उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। वहीं पर जो डिफरेंट कंट्रीज़ वार्निंग दे रही हैं ईरान में ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल एडवाइजरी जो जारी करी जा रही है उसको देखकर भी ऐसा लगता है कि साइंस यहाँ पर है। और जिस तरीके से साइंस जो है ये मजबूत होते चले जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में या फिर दिनों में ही ये अटैक हो सकता है। तो जो पहला थ्रेट था कि ईरान की कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज करना, जिसके अंतर्गत वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर पाते, ये काम इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पहले किया। लेकिन अभी भी जो ईरान की रजीम है वो एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि वो दोबारा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। और क्योंकि ईरान अभी अपने वीकेस्ट पर है तो इसी मौके पर फ़ायदा उठाते हुए इन पर अटैक करने की कोशिश रहेगी और इसीलिए ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय यहाँ पर वेस्ट नहीं किया जाना चाह रहे हैं और प्रोटेस्ट एकदम से इसलिए भड़क गए हैं। अब ये हो सकता है मोसाद और CIA द्वारा भी इंस्टिगेट किया गया हो और इसके कवर में जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो यूएस और इजराइल द्वारा चलाए जा सके। तो जो ईरानियन मिलिट्री है वो भी इतनी कमज़ोर नहीं है। पिछली बार हमने देखा था कि इजराइल का अच्छा खासा नुकसान हो गया था। तो इस बार देखना होगा कि यूएस के इन्वॉल्व होने के बाद चीज़ें कैसे चलती हैं।
और इसलिए आने वाले कुछ घंटे या फिर कुछ दिन इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।